कक्षा 6 गणित क्षेत्रविधि और प्रश्नावली 10.1 पढ़ रहे थे और आज हम इसका 7वें नंबर का सवाल हल करेंगे। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो जैसे कि अभी आप पहले पढ़ चुके हैं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है कि जो भी क्षेत्र दिया, जो भी जगह दी गई है उसकी बाउंड्री का नाप है ना, बाहर उसकी अगर जो बाउंड्री है उसकी बाउंड्री का नाप जो है उसका परिमाप कहलाता है। तो अब त्रिभुज दिया है तो एक त्रिभुज आप बना लिया करिए, जैसा जो दिया है वैसा लिख दिया करिए। अब मान लीजिए इसका नाम ए, बी और सी कर देते हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज के परिमाप की जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और इसे लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा, इसकी बाउंड्री यानी जहां से चलेंगे और जहां तक वापस आ जाएंगे और ये बाउंड्री अगर हम नाप लेते हैं तो यही परिमाप होता है। तो इसे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ए बी धन बी सी धन सी ए, ठीक है। तो अब इसमें लिख लीजिए ए बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और सी ए दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 की ये आएगा 9 और यहाँ सेंटीमीटर लिख लीजिए, 1 1 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप हो जाएगा। आसान है, जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी का लेते हैं 8वां नंबर। अब ये 8वां प्रश्न है कि एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। तो सबसे पहले तो ये जो शब्द है समषटभुज, इसका मतलब समझ लेते हैं। सम माने होता है बराबर, षटभुज मतलब होता है जिसमें 6 भुजा हों। तो एक ऐसा बहुभुज जिसकी बराबर बराबर 6 भुजाएं होती हैं वो कहलाता है समषटभुज। तो उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या दिया हुआ है, एक भुजा दी है। क्या दिया हुआ है, एक भुजा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समषटभुज, समषटभुज की एक भुजा। समषटभुज की एक भुजा कितनी दी है, 8 मीटर में दिया है, ठीक है। ये मीटर हो गया। तो जब समषटभुज की एक भुजा 8 मीटर है तो कितनी भुजाएं हैं, बराबर बराबर समषटभुज यानी सम माने बराबर, तो कितनी है 8 भुजाएं हैं। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, उस 6 में, सॉरी समषटभुज माने 6, तो 6 में 8 का गुणा कर दीजिए तो कितनी आ जाएंगी, उसकी पूरी परिमाप आ जाएगी। तो लिखेंगे समषटभुज का परिमाप, समषटभुज का परिमाप बराबर 6 तो हो गया षटभुज का, और एक भुजा जो दी हुई है उसका गुणा कर दीजिए, एक भुजा। अब गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बार जोड़ेंगे हम तो बार बार जोड़ने को बचाने को ही तो गुणा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 बार जोड़े, मतलब 6 बार 8 को जोड़ने की बजाय 6 में 8 का गुणा कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 6 में 8 का गुणा कर देंगे यानी 8 मीटर, तो 6 8 48 मीटर, ये इसका परिमाप आ जाएगा। तो षटभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 6 गुणे 8 अर्थात 6 8 48 मीटर, ये इसका परिमाप आ जाएगा। तो 9वां नंबर लेते हैं। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है, ठीक है। अब की बार दिया है वर्ग। तो वर्ग कैसा होता है, वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। सभी भुजाएं बराबर माप की जो हो तो वो वर्ग कहलाता है। तो परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप का जो तरीका होता है तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप। चूंकि वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हैं तो 4 बार जोड़ने की बजाय हम क्या करेंगे, 4 में एक भुजा का गुणा कर देंगे, एक भुजा का गुणा कर देंगे। अब एक भुजा तो दी नहीं, भुजा को ही ज्ञात करना है, परिमाप दिया है। तो परिमाप, वर्ग का परिमाप जो दिया है यहाँ पर दिया है लिख लेंगे, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है
दिया है, यहाँ पर लिख दो वर्ग का परिमाप बराबर दिया है 20 मीटर, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पर लिख देंगे ये 20 बराबर 4 गुणे 1 भुजा, ठीक। अब एक भुजा को किनारे कर लीजिए और इसमें इसका भाग दे दीजिए, तो एक भुजा बराबर क्या हो जाए, पक्षांतर कहलाता है जैसे। तो एक भुजा बराबर 20 में 4 का भाग दे देंगे, कैसे, ये इधर चला गया, तो बोले ये इधर क्यों लिखा है, क्योंकि ये पक्ष जो हमने बाएं तरफ ले लिया तो इधर का पक्ष दाएं तरफ हो गया, यानी कि दोनों पक्ष जब अदला बदली कर देते हैं तो पूरी जो उसकी जो चिन्ह होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक ना। यानी अगर इधर से जाएगा तो इधर दूसरे जैसे इधर ये धन वाला तो इधर ऋण हो जाएगा, और इधर वाला जो है इधर जाएगा तो ये ऋण, तो ऋण ऋण कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका एक तरह ये समझ लिए, जब दोनों पक्ष इधर उधर अदला बदली करते हैं तो उसमें चिन्ह नहीं बदलते हैं, ऐसा समझ लो। तो 20 में 4 का भाग हो गया, यानी एक भुजा में जब ये नीचे गया तो इससे भाग हो गया, तो इसको हल कर दीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, यानी कि ये जो भुजा आ जाएगी 5 से मीटर में दिया है, तो ये दे जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो जो एक भुजा निकल आई वो, यानी वर्ग की एक भुजा, ये ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की एक भुजा, ठीक है। तो वर्ग की एक भुजा 5 मीटर हो जाएगी। तो 10वां कह रहे हैं कि एक समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वह जैसे अभी हल किया था वर्ग का, बिल्कुल उसी तरह है। तो समपंचभुज माने, सम माने बराबर, पंचभुज माने 5 भुजाएं, तो ऐसा बहुभुज जिसकी 5 भुजाएं बराबर हो समपंचभुज कहलाता है, ठीक है। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो दिया क्या है, परिमाप दिया है, तो समपंचभुज का परिमाप बराबर होता है एक भुजा गुणे 5, या 5 गुणे एक भुजा, ऐसा कर लीजिए, 5 गुणे एक भुजा, 5 गुणे एक भुजा। अब क्या करना है, जो दिया है पंचभुज का परिमाप कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है, ये तो उसका सूत्र हो गया, सम पंचभुज का परिमाप, सम पंचभुज का परिमाप बराबर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो आप लिख लो इसको एक बार पूरी तरह से, ठीक है। अब ये मान जो है यहाँ पर रख दीजिए, तो ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 100 बराबर 5 गुणे 1 भुजा। अब क्या करना है, एक भुजा को इधर ले लीजिए और इसका इसमें भाग दे दीजिए, तो एक भुजा बराबर 100 में 5 का भाग दे देंगे, तो इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 अर्थात 20। तो एक भुजा, ये क्या निकलना था, समपंचभुज का परिमाप, तो यहाँ पर लिखेंगे समपंचभुज, प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो समपंचभुज की एक भुजा की लंबाई बराबर कितनी आ जाएगी, ये 20 सेंटीमीटर। ये इसका हल हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में।